नमस्कार, जोहर, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के सांसद यानी राजकुमार राव जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि आप लोग सुनने को बेताब हो जाओगे कि राजकुमार राव जी ने इस तरह का क्यों कहे और क्यों कहने का कोशिश कर रहे हैं और क्या इस तरह के लोगों के सामने क्या संदेश जा रहा है। तो राजकुमार राव जी ने एक सम्मेलन में गए हुए थे, यानी कि ग्राम सभा में गए थे। उस ग्राम सभा ने लोगों ने उनको बुलाया गया था और उनके द्वारा एक सांसद का मूर्ति लगाया गया। तो उस टाइम राजकुमार राव जी ने उस सांसद के बारे में क्या कहा। राजकुमार राव जी का कहना था कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था उस टाइम के सांसद हुआ करते थे, उनका मूर्ति को मुझे स्थापित करने का सौभाग्य मिला, तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या हो सकती है। तो आप लोग राजकुमार के जुबान से ही सुन सकते हो कि इस तरह से राजकुमार राव जी ने क्यों कहे और क्या उनका कहने का तात्पर्य है। तो चलिए हमारे छोटे से वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हमारे पूर्व सांसद गोपी भाई के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम बार जानकारी आपकी पूर्व सांसद आए हुए हैं और काफी समर्पित और इस इलाके के लिए लड़ने वाले। जब हम पैदा ही नहीं हुए थे उस समय वो सांसद बने थे। उनकी मूर्ति का अनावरण है परिवारजन और गांव की सबकी सहमति बनी उनकी मूर्ति लगाने की गांव के चौराहे पे। तो मेरे पास जानकारी आई तो मैंने सहमति दी कि आज जो सांसद हूँ मैं और मेरी जगह जो रहे हैं उनकी मूर्ति का अगर अनावरण है इससे बड़ा और सौभाग्य की बात उनको पुनः याद करना चाहूंगा। और मैं मूर्ति अनावरण की दिमाग में अब इनका जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल के दौरान लोकसभा में उन्होंने क्या क्या लेटर, क्या क्या पत्राचार या क्या क्या बात की थी, इन सबका मैं निकालूंगा, इतिहास निकालूंगा। और यहाँ के साथियों से और सरपंच साहब से मेरा अनुरोध है कि इन्होंने इनकी कोई जीवनी लिखी है किसी ने, इनके बारे में कोई जीवनी नहीं लिखी है तो परिवार की तरफ से जो पढ़ा लिखा साथी हो जो वर्तमान में गोपी भाई को अपना दादा या परदादा मानता हो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बारे में जीवनी लिखे। मूर्ति तो हमने लगा दी लेकिन इनके बारे में जीवनी और इनके जो कार्य थे, इनके जो विचार थे तो वो हम नहीं जान पाएंगे, आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाएगी, तो सार्थक नहीं हो पाएगा, उनके विचार आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने बात को वो सेकंड इस ग्राम पंचायत बागोर में बुलाकर सरपंच साहब ने हमारे तमाम पार्टी पदाधिकारी और आपके गुरु आपके साथी सबका हमारा स्वागत किया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पूरे गांव के साथियों को, पूरे गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। आपने लोकसभा चुनाव में एक तरफा मतदान करके मुझे सांसद बना के भेजने का काम किया, उसके लिए मैं पुनः आपको आज इस ग्राम पंचायत की पीड़ा हमारे पास आने से पहले हमें आभास हो गया और हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं या हमारे घड़ी हो जो नगर पालिका नगर परिषद में क्षेत्र आ गया है या उसके प्यार में क्षेत्र आ गया, तो वहां के भाइयों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। यही पीड़ा आज उनको भागोर में सुनने मिली और उसको लेके तो मैं सरपंच साहब और हमारे हेमंत भाई पड़ोसी सब दिलीप भाई सबसे नाराज हूँ, आप सबसे नाराज हूँ। मैं सांसद बना तब से मैं कह रहा हूँ बांसवाड़ा शहर के आसपास कितनी ग्राम पंचायत कौन कौन सरपंच है और किन ग्राम पंचायतों के कौन कौन से राजस्व गांव मेरी क्षेत्र में आ रहे हैं और उन राजस्व गांवों में से कितने जमीन को मास्टर प्लान में
ले लिया गया। ये पूरा एक डाटा उसी के आज आपने दिया। इसी तरह मैं पूरे बांसवाड़ा शहर के आसपास के साथियों से मांग रहा हूँ, उसको लेकर हमको तरीके से ये जो समस्या आई है, और आज हमारा जो देश है, इस लोकतांत्रिक देश में जो समस्या पैदा होती है, उस समस्या को लड़ने के लिए 3 रास्ते। कोई भी समस्या आती, बड़ी समस्या आएगी, ये उससे लड़ने के लिए हमें 3 रास्ते। पहला रास्ता जनबल के साथ कलेक्टेड हो या सड़कों पे आंदोलन, रैली, विज्ञापन, पहला रास्ता। सेकंड रास्ता, संबंधित हमारा विधायक और संबंधित सांसद जैसे कि हम आ रहे हैं, इन पर व्यवस्थित तरीके से जानकारी पहुंचाए और ये लोग विधानसभा लोकसभा में उठा के इसका समाधान कराए। दूसरा रास्ता ये हो गया। और तीसरा रास्ता कि हम कोर्ट में जाए, किसमें जाए? कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाके हम प्रमाण दें कि ये पैराफेरी से पहले बाहर था, बागौर में ये जो खसरा नंबर लिए हैं, खसरा नंबर पे आदिवासी समाज 20 साल 25 साल 50 साल से रह रहा है, इनका मकान बना हुआ है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बुआ बावड़ी है, पेड़ पौधे हैं, ये प्रमाण देना पड़ेगा कोर्ट में। क्योंकि मास्टर प्लान बना है 2013 में, तो 2013 में जो मास्टर प्लान बना उससे पहले हमारे लोग रह रहे हैं, तो उसका सूची बना के हमको कोर्ट में देना पड़ेगा। तो कोर्ट से हमें पैराफेरी क्षेत्र से हमारी ग्राम पंचायत को बाहर निकालने के लिए लड़ाई। ये तो समस्या है, ये समस्या हमने समस्या मैंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में समस्या के समाधान के लिए 3 रास्ते। मैं वापस दोहरा दूं, पहला रास्ता कि जो समस्या से ग्रसित है वो समझ ले कि समस्या क्या है। जो समस्या देखिए पीड़ित थे, खुद समझ ले ये परिवार, ये गांव की समस्या क्या है, और उस बात को लेकर कलेक्टेड या सड़क पे आंदोलन, रैली, ज्ञापन करें। पहली बात, सैकड़ों विधायक और सांसद से संपर्क करके इस बात को विधानसभा लोकसभा में उठाए। दूसरा रास्ता, और तीसरा रास्ता कोर्ट वाला। अब मेरा जहां तक मानना है, ये बाबू अकेले की बात नहीं, पूरे आदिवासी क्षेत्र के जिले हैं, जिलों के जो शहर है, शहर के आसपास के गांवों की बात, और यहाँ की बांसवाड़ा की बात करें जिसमें एक भी रास्ते अभी तक चले नहीं होंगे, एक भी रास्ते अगर चले हो तो अच्छी बात। हमारा छोटा सा न्यू अपडेट आप लोगों को कैसा क्या लगा? अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, प्रणाम।